मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वे भी कभी कभी एक ऐसी व्यवस्था रख देते हैं, ऐसे ऐसा वचन बोल देते हैं जिससे हमारी पूरी महिला जाति अपमानित हो जाती है, लज्जित कंप्लेन करेंगे। वो चलने को तो मैं चल रहा हूँ, पर इतना पता नहीं कि मैं सफर में हूँ या मेरा मंजिल कुशलता क्या जिसके राहों में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जिसकी धारा प्रतिकूल न हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और लगातार जो है यहाँ पे राजनीतिक समीकरण जो है बनते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है। पर जो वर्तमान के विधायक हैं पलटी मारने को भी तैयार हैं और कहीं ना कहीं समीकरण में चेंज करने को भी तैयार हैं। और वहीं नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार विधानसभा के दौरे पे है और लगातार जनता के बीच जा रही है, उनकी बातों को सुन रही है। जो भावी प्रत्याशी हैं, वर्तमान विधायक है, उनसे मिल रही है, उनसे चर्चा कर रही है और समझना चाह रही है कि विगत 5 सालों में आखिर कितना उस विधानसभा का विकास हुआ या सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए गए। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हुए हैं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद है गोपाल सिंह जी, जो कि जन स्वराज से भावी प्रत्याशी के तौर पे जनता के बीच जा रहे हैं, अपने मुद्दे को बता रहे हैं और उनसे विश्वास जगा रहे हैं उनमें कि यदि वो टिकट मिलता है और वो जीत के आते हैं तो वो सारे योजनाएं जो धरातल पे नहीं आ सका, वो सारे मुद्दे, जो मूलभूत मुद्दे जो कि जनता के बीच नहीं पहुंच सका, उसे दूर करने का काम करेंगे और विकास करने का काम करेंगे। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं इस पूरे विधानसभा क्षेत्र को लेके आखिर किस तरह का यहाँ पे स्थिति है। क्या लगता है जीत के बाद वो गंभीर मुद्दे, जो मुद्दे हैं उसे दूर कर पाएंगे या जनता का विश्वास जीत पाएंगे? इन सारी चीजों पर हम इनसे चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। नेशन 24 में सर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पहला सवाल है आपका, 2000 से आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, मुखिया भी रहे हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या लगता है सर कि यहाँ जो अभी विधानसभा की स्थिति है गोपालपुर की, क्या स्थिति है, उस पर क्या कुछ प्रकाश डालिए। यहाँ जो विधानसभा की स्थिति है सर, हम लोग राजद के विरोध में, एक यहाँ डॉक्टर राणा विधायक थे, उनके आचरण व्यवहार से दुखित होकर के इसको हम सबों ने, पूरे सवर्ण बनिया क्लास के जितने भी लोग थे, अच्छे विचार के जितने भी लोग थे, सबों ने इन्हें भरपूर सहयोग किया। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप आज तक कुछ भी नहीं मिला है और इनका जो सोच है, इनकी जो वास्तविकता है, वह हम लोगों की सोच और वास्तविकता से काफी अलग है। ये कभी नहीं चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। जगह जगह पर जाके अवरुद्ध करना, किसी गलत बात को रख देना और उसके एवज से हमारा क्षेत्र भी दुखी होता है। और संजोग से इनके जो शीर्ष नेता हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वे भी कभी कभी एक ऐसी व्यवस्था रख देते हैं, ऐसे ऐसा वचन बोल देते हैं जिससे हमारी पूरी महिला जाति अपमानित हो जाती है, लज्जित हो जाती है। इसलिए अब हम सबों को लगता है कि शीर्ष नेतृत्व इनके हाथ में नहीं होना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व के लायक न नीतीश कुमार जी हैं और इनको भी अब 4 टर्म यहाँ विधायक बने हो गए और इनमें कोई उस तरह का करसमाई व्यक्तित्व नहीं है। ये कुछ से कुछ बक देते हैं, जहां तहां जिस तरह का बात, जिस तरह का व्यवहार रख देते हैं जिससे सबों को, आम जन को अपमानित होना होता है। इसीलिए और हम लोग इसके पहले उस व्यवस्था को देखे हुए हैं, लालू जी के शासनकाल को, जहाँ की काफी दिक्कतें होती थी। लोग घर से समय पर क्या, कुछ समय किसी में निकल नहीं सकते थे, भयभीत थे। बनिया वर्ग किसी भी उस तरह का आदमी कुछ जाके होटल में खा लेता था, चाय पी लेता था, उसके एवज में पैसा मांगता था, फिर वो कट्टा दिखाते थे। उस दिन को हम लोग देख चुके हैं और हमको इसके पहले सरकारी गार्ड वगैरह मिला हुआ था उस समय। उसी के भय से लोग रंगदारी मांगने का प्रयत्न किए, फिर हम लोग उसको उस तरह से उसका प्रतिकार किए। और आज का जो दौर है उसमें अब हमारे बच्चे, हम अगर संपन्न है तो हमारे बच्चे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, कोटा में पढ़ सकते हैं, लेकिन सामान्य जन जो है, उनके बच्चे के पैर में न चप्पल है, न उस तरह का शिक्षा का कोई स्रोत है किसी वहां व्यक्ति पढ़े। और एक आध फैमिली पढ़ लेता है तो भी हमारा जनमानस, पूरी जो अवधारणा है उस पर सब बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे हो गए, ऐसी न सोच सरकार में सोच है, न यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हम लोगों के एमएलए हैं, जो हम लोगों के एमपी हैं, न उनका सोच है। अब थोड़ा सा बदलाव की किरण प्रशांत किशोर जी के व्यवहार से, उनके आचरण से, उनके व्यक्तित्व कला से जो मिल रहा है, उससे लगता है आने वाले बिहार में बदलाव अवश्य संभावी है। आपकी विधानसभा की बात करें तो आप जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, प्रत्याशी के तौर पे जनता से मिल भी रहे हैं, उनकी बातों को भी सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। तो आखिर
4 साल टर्म जो वर्तमान विधायक यहाँ रहे हैं गोपाल मंडल जी, उनके कारण जो जनता परेशान रही है, तो वैसे कौन-कौन सी समस्या है जो जनता आप तक दे? पहली समस्या यहाँ क्या थी कि गंगा से जो पानी घुसता है, बहुत दिन 20 साल लग गया, एक रिंग बांध बना है, उसमें भी कहीं न कहीं अभी भी ठोकर है, कटाव हो जाता है। अब पानी अगर इस पार आ गया 14 नंबर में, तेतरी में, पकरा में, गोसाईगांव में, रंगरा में, तो पानी फिर निकलता नहीं है, पानी को वापसी का कोई स्रोत ही नहीं है। तो इसमें बहुत लंबा समय लगा। आप हुजूर आए होंगे, देखे होंगे, ग्रामीण सड़क जहां भी है, अगर सड़क बन गया किसी भी तरह से उसमें, और उसके बाद उसमें एज उसका किनारा बना हुआ ही नहीं है, रोड 1.5 फीट 1 फीट खड़ा है, इसके लिए क्या उपाय है? लोग कहाँ जाएगा? हम लोग किसको कंप्लेन करेंगे? वो चलने को तो मैं चल रहा हूं, पर इतना पता नहीं कि मैं सफर में हूं या मेरा मंजिल सफर में है। मंजिल अभी चलायमान हो गया था, उस मंजिल को हम लोग चाहते हैं कि मंजिल अस्थिर जगह पर, एक अच्छे जगह पर स्थापित हो जाए, ताकि हम लोग अपना फरियाद वहां कर सकें। और आम जन आज के दौर में हुजूर देखा जाए, जो भी प्रखंड है, जो भी अंचल कार्यालय है, उसमें पैरवी पर कुछ नहीं होता है, पैरवी के साथ पैसा भी चाहिए तब कुछ काम होता है। हमारा थाना प्रभारी का कार्यालय है, उससे ऊपर भी और देख लीजिए, चाहे वो जहाँ का कार्यालय हो। फिर उसके बाद जिस तरह का जो मोटेशन हुआ, उसमें लंबा चौड़ा पैसा, मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि भ्रष्टाचार चरम पर भ्रष्टाचार है। लोग उसके शिकायत के लिए, निवारण के लिए कहाँ जाएं, इसमें भी दुविधा है। जहां जाते हैं वहीं फिर धोखा खाते हैं, कहाँ जाएगा? अगर कोई व्यक्ति विशेष चला गया, कुछ करा भी लिया, तो सामान्य जन की परेशानी दूर नहीं होती है। तो सामान्य जन की परेशानी, अगर प्रशांत किशोर जी आ जाते हैं, इनका जो सोच है, इनका जो विजन है, इनका जो जिस तरह का रोड मैप है, क्या होगा, तो लगता है कि सबों का निराकरण हो जाए। जब हम जनता के बीच गए, उनकी बातों को सुने, तो यहाँ पे 2 जो है बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा सामने नज़र आया। एक पलायन रोकने का, पलायन चूँकि यहाँ पे बना हुआ है, लोग रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं, परिवार को छोड़ के, पत्नियों को छोड़ के, भाई बच्चों को छोड़ के, माताओं को छोड़ के। दूसरा है महिलाओं की शिक्षा को लेके जो स्थिति है यहाँ पे। क्या आप जब आएँगे तो वो ब्लूप्रिंट है आपके पास जिसको लेके आप जनता के बीच जाएँगे? पलायन के लिए व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई क्या प्लान होगा, लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो प्लान है, पलायन के लिए मंत्रालय बना देंगे। उसमें फिर कम से कम 50 लाख जो मजदूर यहाँ का बाहर जाके कमा रहा है, जिनके बाल बच्चे यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए उनका एक निश्चित सोच है, पलायन रोका जाएगा। जब तक पलायन नहीं रुकेगा, पलायन के साथ जो यहाँ का पूंजी है, वह भी हम लोगों का स्थानांतरित हो जाता है दूसरे स्टेट में। पूंजी भी सीडीआर जिसे रेशियो बोलते हैं हम लोग, उसका भी यहाँ कायम किया जाएगा, स्थायित्व उसको स्थापित किया जाएगा, ताकि हम लोग पूंजी भी रहे और उसमें उसके साथ हमारा वर्कर भी रहे, तब हम लोग अपने व्यवस्था को यहाँ मजबूत कर सकें। जिस तरह का जन स्वराज के में जनसैलाब उमड़ता है, जिस तरह से लोग जुटते हैं, एनडीए और यूपीए का कहना है कि वो भीड़ पैसों से आई भीड़ है। आपको ऐसा लगता है? जी नहीं, एक भी आदमी आज से आज तक हम लोग पैसे पर न एकत्रित किए हैं, और लोग अपने उत्साहित हैं। यह जो बात है, एक झूठा, उनको कभी कभी कहा गया था पैसा किशोर, कहीं उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर वो अपने स्तर से कहीं जीएसपीटी वगैरह में कुछ खर्च करते होंगे, वह खर्च भी बिल्कुल मुनासिब है, बिल्कुल एडजस्टेबल है। लेकिन इस तरह का कहीं कोई दौर नहीं है कि हम लोग पैसे पर भीड़ जुटाते हैं, इसकी कहीं कोई संभावना नहीं है। तो ये मान के चलें कि इस बार जनता है जो है तीसरे पार्टी के तौर पे जनस्वराज को मान रही है और बदलाव के मूड में। बदलाव के मूड में हुजूर, तीसरे पार्टी में क्या, सबसे पहला दल यही है जिसे नेतृत्व प्राप्त होगा, जिसे जन समर्थन प्राप्त होगा। आने वाला समय बहुत दूर थोड़े है, 1 महीना के बाद यह क्लियर हो जाएगा, और प्रशांत किशोर जी यहाँ नंबर 1 रहेंगे। अगर हम लोगों को 140 तक सीट मिला तो हमारी हार होगी, प्रशांत किशोर जी की हार होगी। कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए, उतना मिलेगा। हम लोग अभी, चूंकि लोग कहते हैं कि अभी क्या कोई एमएलए है, तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन जो लोगों का सोच है, जो लोगों की मानसिकता है, वह हम लोगों के पक्ष में है, और पक्ष का कारण है। पक्ष का कारण है कि हाँ, इतने दिनों से, विगत 70 साल 78 साल से हम लोग उस दंश को झेल रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में जो हुआ जैसे हुआ, उसके बाद 15 साल लालू जी का, 20 साल नीतीश जी का, 35 साल में जो बच्चे जन्मे भी नहीं थे वे बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए। क्या सुधार हुआ? हम चाहते हैं इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सब के सब जितने भी लोग हैं, हम सब, आप लोग मीडिया बंधु भी, कि इस व्यवस्था के सुधार में, इस रण की घड़ी, जलन की बेला, रुधिर पंख में गान करो, अपना साकल धरो, कुंड में कुछ आप लोग भी बलिदान करो। इस बलिदान की घड़ी में सबका सहयोग आवश्यक है। और प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, थोड़ा सा स्वभाव से वे कड़वे हैं, लेकिन भीतर से बहुत सहृदय हैं, इसलिए उनके बात का कहीं कुछ इफ नॉट न लगा करके, और आने वाला भविष्य हम लोगों का है। हम इसके पहले कह चुके हैं
कि अतीत का अंत हो चुका है, भविष्य उज्जवल चाहिए, संगठित होकर त्याग से वर्तमान को चमकाइए। इसके लिए प्रयास ही विकास का बंधुत्व का एक अस्त्र है। हम सभी चल इस राह पर प्रकाश को बढ़ाइए। आप समूह से यही निवेदन है। आप सब के सब मीडिया बंधु भी किसी बात से चिंतित न होवें। हमारा समाज, हमारी व्यवस्था सब तत्पर है कि हम बदलाव अवश्य संभावी है, बदलाव अवश्य ही होगा। एक अंतिम सवाल, क्या संदेश देना चाहिएगा गोपालपुर विधानसभा की जनता को कि आखिर वो किस तरह के नेता चुने, किस तरह वोट करें और कैसा विकास के लिए उनके क्या करना है? गोपालपुर विधानसभा के जनता, आम जनता से, इसमें आम जनता 50%, 60%, उनसे यही निवेदन है आप ऐसे लोगों का चयन करें जो काम के प्रति सजग हों, विचार व्यवहार के प्रति उन्नत हों, उनमें किसी भी तरह की कोई दुर्व्यवस्था, दुष्आचरण न हो, वैसे व्यक्ति का चुनाव करें। तभी हम अपने मंजिल पर कामयाब होंगे, हम अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। इसमें थोड़ी सी कठिनाई होगी चयन करने में, लेकिन कठिनाई सहना ही पड़ेगा। उसके लिए है वह पथ क्या, पथि कुशलता क्या, जिसके राहों में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जिसकी धारा प्रतिकूल न हो। विपरीत समय में भी जो सच्चा और अच्छा नाविक, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे वोटर हम लोगों को मदद करेंगे। यह मदद बड़ा ही यादगार होगा और यह बिहार के भविष्य को बदला जा सकता है। चलिए, तभी आप गोपाल सिंह जी को सुन रहे थे, जो कि जन स्वराज की तरफ से भावी प्रत्याशी के तौर पे गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और अपने दोहा के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि इस बार बदलाव हर हालत में बिहार में होगा। जो 35 साल जो जनता ने देखा है, 15 साल एनडीए को, 20 साल यूपीए को, जिस ढंग से देखा है, तो कहीं ना कहीं अब इस बार बदलाव करने के मूड में जनता है। और यदि बदलाव होती है तो इन्होंने दोहा के माध्यम से आप तक आगाज पहुंचाया है कि जीत होती है तो वो बदलाव बिहार में दिखेगा, वो आगाज बिहार में दिखेगा और एक स्वर्णिम इतिहास इस बिहार का लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।